हेलो बच्चों, चलो अभी अपना एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपको आपके सामने दी गई है। हमें मंथली कंजम्पशन दी गई है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए गए हैं, और उन्होंने हमें मीडियन फाइंड करने को बोला है, मीन फाइंड करना और मोड फाइंड करना है। हमने तीनों चीजें फाइंड करनी है एंड कंपेयर करना उनको। सो चलो शुरू करते हैं। हम पहले तो मीडियन निकालते हैं। सो हम फर्स्ट टाइम मीडियन निकालने लगे तो अच्छी तरह से समझ लेना कि मीडियन कैसे फाइंड करना होता है। सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कॉलम और निकालना होता है, जिसको कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और इसको हम सी एफ से लिखते हैं। सो हम पहले तो निकालेंगे अपना सी एफ कॉलम, जिसको कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कैसे निकालते हैं? ये जो फर्स्ट वैल्यू है 4, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। सो ये तो 4 ही रहेगी। सो आगे क्या करना है? ये तो आपकी 4 ही आएगी। आगे क्या करेंगे? ये 4 में नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करते चलेंगे। ये 4 आया ना, सो इसमें नेक्स्ट वैल्यू है 5, इसको प्लस करते चलेंगे और सामने लिखना है आपने। सो 4 में करेंगे 5 को प्लस, तो ये आ जाएगा 9। आगे 9 में 13 को प्लस करेंगे और सामने लिखेंगे। सो 9 में 13 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 22। आगे 22 में 20 प्लस करेंगे और ये देखेंगे कितना आएगा। 22 में 20 प्लस करेंगे तो ये आएगा 42। आगे 42 में 14 प्लस करेंगे और लिखेंगे। 42 में 14 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 56। आगे 56 में 8 प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 64। सो आगे 64 में 4 प्लस करो तो ये आएगा आपका 68। सो ये जो लास्ट वैल्यू आएगी 68, ये इतनी ही आएगी जो फ्रीक्वेंसी का सम है, समेशन है। जो आपका ना ये 68, इतनी ही वैल्यू आएगी लास्ट में। सो चलो अभी मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। आपको पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने मीडियन का फॉर्मूला लिखा था। आप उसमें उसको डिटेल में देख सकते हो। हमने डिटेल में समझा था कि अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है और ग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला क्या है मीडियन का। सो चलो शुरू करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो आपने अच्छी तरह से देखना है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे N/2। सो इसमें कैपिटल N क्या है? कैपिटल N का मतलब है समेशन Fi। सो कैपिटल N का मतलब है समेशन Fi। सो फर्स्ट हम निकालेंगे N/2। सो हियर अगर हम लिखें हियर N/2 क्या है हमारे पास? N की वैल्यू है 68। सो 68/2 दैट इज 34। सो पहले तो आपने ये N/2 निकाल लेना है। अभी आपने क्या करना है? अभी आप आओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम पर। अभी इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अंदर आपने 34 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। जस्ट बड़ी, जैसे 34 से बड़ी हमारे पास क्या आ रही? 22 तो छोटा हो जाएगा। सबसे पहले जो इससे बड़ी आती है वो है 42। बड़ी तो 56 भी है, बड़ी तो 64 भी है एंड 68 भी है, बट जस्ट बड़ी सबसे फर्स्ट जो पहले नंबर पर आती है बड़ी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। सो हम क्या लिखेंगे? द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than 34। सो सबसे बड़ी 34 से जस्ट बड़ी क्या है? 42। सो आपने ये फ्रीक्वेंसी ले लेनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 34 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 42। अभी 42 का
क्लास इंटरवल देखना है आपने, ये 1 2 3 4 फोर्थ नंबर ये वाला। सो ये वाला जो क्लास इंटरवल है इसको ही हम बोलेंगे मीडियन क्लास इंटरवल। सो आई होप आपको ये पता चला होगा कि मीडियन क्लास इंटरवल कैसे देखना है। सो पहले तो हाफ कर लो, n/2 निकाल लो, ये है आपका कैपिटल N। सो ये है आपका कैपिटल N, इसका हाफ करो 2 से डिवाइड 34। सो इससे जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, इससे जो जस्ट बड़ी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका क्लास इंटरवल ही मीडियन क्लास इंटरवल होगा। सो हम क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास इंटरवल। तो मीडियन क्लास इंटरवल आपका क्या आएगा, 125 से लेकर 144। तो ये आपका मीडियन क्लास इंटरवल होगा। सो हियर अगर फिर देखें तो L की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूले में L आ रहा है ना। सो L का मतलब है ये मीडियन क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। सो L का मतलब है 125 और H का मतलब है इसका डिफरेंस। 145 में से 125 निकाल लो तो ये आएगा H। सो ये होगा इसका साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। सो अभी हमने L निकाल लिया, ये H निकाल लिया, अभी ये CF कौन सा आएगा, ये CF अच्छी तरह से देख लो, जो आपका मीडियन क्लास इंटरवल आया है ना। सो जो आपका मीडियन क्लास इंटरवल आया उसकी फ्रीक्वेंसी तो है 20 और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 42। सो जो मीडियन क्लास इंटरवल आया है आपका उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, उससे जस्ट ऊपर वाली। सो अच्छी तरह से सुनना, जो मीडियन क्लास इंटरवल आया है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने नहीं लेनी, उससे जस्ट ऊपर वाली, उससे जस्ट ऊपर है 22। तो आप यहाँ पर जो CF की वैल्यू लोगे वो लोगे 22, उससे जस्ट ऊपर वाली, और F की वैल्यू लोगे, ये जो F है ये आपने मीडियन क्लास इंटरवल की लेनी है। F आप लोगे मीडियन क्लास इंटरवल की। सो F की वैल्यू आएगी 20। सो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये वैल्यूज कैसे लेनी है आपने। चलो अभी सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और मीडियन निकालते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। नाउ मीडियन का फॉर्मूला अगर लगाएं, सो मीडियन इज गिवन बाय, सो मीडियन का फॉर्मूला लगाएं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। सो L की वैल्यू है हमारे पास 125, N/2 हमारे पास क्या आया था 34। सो N/2 की वैल्यू है 34, तो यहाँ पर हम 34 लिख देंगे। CF की वैल्यू हमने ली है 22 और फ्रीक्वेंसी हमने ली है 20 ओवर H है हमारे पास 20। सो ये 21 ये कट जाएगा और ये बचा मेरे पास 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। सो अभी 125 में 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा 137। तो ये आपका निकल कर आएगा मीडियन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मीडियन कैसे निकालना है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से देखना, ये बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं, मीन निकालेंगे और फिर मोड निकालेंगे। सो चलो आगे निकालते हैं इसका मीन। ये मैंने अलग से बनाया है, इसका मीन निकालते हैं। सो पहले तो चलो क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क ये मैंने निकाल लिए। क्लास मार्क आपको पता ही है कैसे निकालने हैं ना, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड 65 में 85 प्लस करेंगे, ये आएगा 150। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। सो 85 में 105 प्लस करेंगे, ये आएगा 190 और 190 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 95। सो ऐसे हमने सारे क्लास मार्क निकाल लिए। ये हमने कितने ही क्वेश्चन किए हैं, आप निकाल सकते हो क्लास मार्क। और ये कॉलम हो जाएगा XI, सो ये कॉलम है FI। चलो इसमें से अभी हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं। सो ये मैंने सपोज कर लिया हमारा अज्यूम्ड मीन।
सो हम अज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे या स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। चलो डी आई निकाल लेते हैं। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। सो ये सारी वैल्यूज आपकी एक्स आई की है, एक्स आई में से ए निकालते चलेंगे। सबसे पहले तो हम 75 में से अपना ए निकालें 135, तो ये कितना आएगा। सो अगर हम 135 में से 75 को माइनस करेंगे 0, तो ये आएगा माइनस का 60। सो आगे 95 में से 135 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40। सो आगे 115 में से 135 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। आगे 135 में से 135 माइनस होगा तो ये होगा 0। आगे 155 में से 135 माइनस होगा तो ये आएगा प्लस का 20। और इसमें से 175 में से 135 माइनस होगा तो ये आएगा 40 और ये आएगा 60। सो ये हमने डी आई कॉलम निकाल लिया। आगे चलते हैं, यू आई कॉलम निकालते हैं। यू आई कॉलम आपको पता है डी आई ओवर एच होता है। एच कितना है, एच है ये डिफरेंस, ये फर्क कितना चल रहा है, ये साइज, ये 20 का साइज है ना, 20 का फर्क चल रहा है तो 20 से डिवाइड कर देंगे। हर डी आई की वैल्यू को 20 से डिवाइड। माइनस 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 आया। माइनस 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2 आया। माइनस 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो माइनस 1 आया। आगे इसको 20 से करोगे तो 0 आएगा। आगे 20 को 20 से करोगे तो 1 आएगा। 40 को 20 से करोगे तो 2 आएगा। 60 को 20 से करोगे तो 3 आएगा। सो आगे चलते हैं, अगला कॉलम निकालेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई को यू आई से। सो आगे निकालेंगे एफ आई यू आई, हम लगाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। सो 4 को करो पहले -3 से तो -12, 5 को करो -2 से तो -10, 13 को करो -1 से तो -13, 20 को करो 0 से तो 0 आएगा। 14 को करो 1 से तो 14, 8 को करो 2 से तो 16 और 4 को करो 3 से तो 12 आएगा। सो ये हमने निकाल लिया एफ आई यू आई। अभी इसका निकालते हैं समेशन। एफ आई यू आई निकालेंगे, ये अलग से कर लो माइनस वाली, ये आ जाएगी माइनस का 35, ये प्लस हो जाएंगी सारी नेगेटिव वैल्यू से, माइनस का 35 आएगा। और ये आ जाएगा 10 और 12, 1 कैरी और 4, सो ये आ जाएगा 42। अभी -35 और +42, ये कितना आएगा आपका प्लस का 7, तो ये आपका आ जाएगा एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई आएगा आपका ये। तो चलो आगे चलते हैं, अभी हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, सो स्टेप डेविएशन मेथड से हम यूज करेंगे और मीन निकालेंगे। मीन होता है आपका ए प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। सो ऐसे हम निकालेंगे मीन इसका। सो ए की वैल्यू है 135, एज्यूम किया हमने 135। समेशन एफ आई यू आई हमारे पास आया 7 और समेशन एफ आई, ये समेशन एफ आई है, ये हमने लास्ट देखा था जब हमने निकाला था मीडियन, तो ये 68 है ना। सो समेशन एफ आई है हमारे पास 68, समेशन एफ आई हमारे पास 68। सो समेशन एफ आई की वैल्यू 68 और एच है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा एच कितना चल रहा है, एच चल रहा है 20, सो एच है 20, सो यहाँ पे 20 लिख देंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये आएगा 137 प्लस, ये हम 2 से कटिंग कर लेते हैं, सो 2 से करेंगे तो 34 आएगा और ये 2 से होगा तो 10 आएगा। सो आगे फिर अगर कटिंग कर लेते हैं 2 से तो 17 आएगा, ये आएगा 5
तो हमारे पास आया 7 5 35, सो 35/17। सो आगे चलो 135 में प्लस करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 2 34 आएगा, 34 में 35 में से 34 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 0, तो 17 जीरो जा और 17 5 जा 85, ये आ जाएगा। सो अभी दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 137.05, तो ये आपका निकल कर आएगा मीन। सो मीन हमारा आया 137.05। चलो आगे चलते हैं, निकालते हैं मोड। सो चलो अभी निकालते हैं मोड, और मोड का फॉर्मूला आपको पता है, L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो चलो इसमें से अभी हम दे लेते हैं कि F1 कौन सा है, F0 कौन सा है, F2 कौन सा है। सो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, तो इसमें से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है, इससे जस्ट ऊपर वाली, ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, इससे जस्ट ऊपर वाली ये होगी F0, और इससे जस्ट नीचे वाली ये होगी F2। सो ये हमें मिलेगा F0, F1 और F2। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ये 20, इसका ये जो क्लास इंटरवल होगा ये होगा मॉडल क्लास इंटरवल। सो हमारा मॉडल क्लास इंटरवल क्या आएगा, 125 में से 125 से 145। सो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी L। सो लोअर लिमिट इसकी L हो जाएगी। सो H कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 20। सो चलो ये सारी वैल्यू अभी अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो L की वैल्यू हमारे पास है, L की वैल्यू है 125। सो लोअर लिमिट है 125 प्लस F1 है हमारे पास 20, F1 है 20 माइनस F0 है 13, F0 है 13 ओवर 2, F1 है 20, F0 है 13 माइनस F2, F2 है 14 और मल्टीप्लाई H, H है हमारे पास डिफरेंस, डिफरेंस है 20 का, तो ये आएगा 20। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 125 प्लस 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ओवर ये आएगा 2 इंटू 20 40 आएगा। सो 40 में से अगर 13 माइनस करें तो ये 27 आएगा, 27 में से 14 माइनस करें तो ये 13 आ जाएगा। सो नीचे आएगा 13 इंटू 20। सो आगे चलें, 125 ये आ जाएगा 20 इंटू 7 140 ओवर 13। तो आगे डिवाइड करेंगे, 125 प्लस 140 को आगे करें 13 से डिवाइड, तो 13 1 जा 13 आएगा। सो 14 में से 13 1, ऊपर से 0 उतारा, सो ये 13 0 जा 0 आएगा। आगे 10 ऊपर से पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे तो 13 7 जा, सो 91, तो हमारे पास आ जाएगा 10.7। सो अगर इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 135.7। तो ये हमने निकाल लिया मोड। तो अभी इनको कंपेयर करना है। अभी चलो देखते हैं कि तीनों वैल्यूज हमारा मीन, मीडियन और मोड, इसमें कंपैरिजन करते हैं कि इनका डिफरेंस फर्क कितना है तीनों में। सो अभी हमारा मीडियन आया 137, मीन आया 137.05 और मोड आया 135.7। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा फर्क नहीं है, ये तो सेम ही है अप्रोक्सीमेटली। सो तीनों ही मेजर्स आपके पास वेरी क्लोज वैल्यूज हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द थ्री मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम हियर, नॉट मच डिफरेंस। तो आप ये आंसर देखकर आ सकते हो इसका। सो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो चलो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। इसमें हमें मीडियन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास अभी मीडियन दिया गया है, मीडियन दिया गया है 28.5 और हमने ये x निकालना है और y निकालना है। सो लास्ट क्वेश्चन में तो हमें सारी फ्रीक्वेंसीज दी गई थी, हमने मीडियन निकालना था। इसमें हमें मीडियन दिया गया है
मीडियन दिया गया 28.5 और हमने ये फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से करना, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकालेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी 5। अभी 5 में से सेकंड वैल्यू प्लस करेंगे। अभी प्लस करते चलो, 5 में ये x प्लस होगा और हम लिखेंगे 5 में x प्लस करेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 प्लस x, क्योंकि x तो अननोन वैल्यू है ना, तो हम लिखेंगे 5 प्लस x। आगे फिर 5 प्लस x में हम प्लस करेंगे 20 को, तो ये आएगा मेरे पास 20 और 5 25 प्लस x, तो ये मेरे पास आएगा 25 प्लस x। आगे चलते हैं, 25 प्लस x में 15 प्लस करेंगे। 25 प्लस x में 15 प्लस करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस x। आगे चलते हैं, 40 प्लस x में आगे प्लस करेंगे y, तो ये बन जाएगा 40 प्लस x प्लस y, क्योंकि y भी अननोन है ना, तो y ऐसे साथ में लिखेंगे प्लस कर कर। आगे चलते हैं, 40 प्लस x प्लस y में आगे 5 प्लस करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 40 में 5 प्लस होगा तो 45 आएगा और साथ में x आएगा और y आएगा। इसको अच्छी तरह से देखना, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। और एक और चीज है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें 60 दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अच्छी तरह से करना है इसको। पहले तो देखो हम इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि दो वैल्यूज फाइंड करनी है ना, x और y। इसमें हम दो इक्वेशंस तैयार करेंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे और x और y निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन कहाँ से हम बनाएंगे, अच्छी तरह से देखना है। पहली इक्वेशन बनाएंगे हम, पहली इक्वेशन तो हम ऐसे लिख देंगे कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम क्या लिखेंगे, हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास है 60। 60 मीन्स ये सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो इसका सम हमें 60 दिया है। 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5, ये सारा टोटल हमें 60 दिया है। ये सारा टोटल हमें इक्वल दिया है 60 के, तो हमने ये लिख लिया। यहाँ से क्या आएगा, ये 20 और 25, 20 में 5 प्लस किए 25, 25 में 15 40 और 40 में 5 करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60। यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस y, ये 45 उस साइड जाकर माइनस करवाएंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल आया 15 के। तो ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन है, इसको नंबर 1 देकर छोड़ देना है और आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, मैं इस साइड कर रहा हूं, देखो अच्छी तरह से देख लेना। आगे हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमने यहां से तैयार कर ली है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें 60 दिया गया है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमने यहां से तैयार कर ली। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, ऑल्सो हमारे पास दिया गया है मीडियन। मीडियन मेरे पास है 28.5। मीडियन 28.5 है ना, मीडियन है 28.5। तो मीडियन क्लास इंटरवल कौन सी आएगी, 28.5 कहाँ पर आएगा, 28.5 तो इसमें आएगा ना, 28.5 20 और 30 में लाई करता है 28.5। इट मीन्स मेरी मीडियन क्लास इंटरवल आएगा 20 to 30, क्योंकि मीडियन 28.5 है, 28.5 20 to 30 के बीच में आता है 28.5, तो यही मेरी मीडियन क्लास इंटरवल होगा। तो मैं पहले तो लिख लूंगा कि मेरा मीडियन क्लास इंटरवल क्या आएगा। आप लिखोगे मीडियन क्लास
इंटरवल। सो मेरा मीडियन क्लास इंटरवल आएगा 20 से 30। सो 20 से 30 मेरा आएगा मीडियन क्लास इंटरवल। सो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब L क्या आएगा मेरा? सो L आएगा मेरा इसकी लोअर लिमिट। सो L यहां से मुझे मिल जाएगा 20, और H मुझे कहां से मिलेगा? इनका डिफरेंस। ये साइज 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10 आएगा। सो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मीडियन का फॉर्मूला लगाएं सो ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ना अभी। सो हमें देखो L भी मिल गई है, L है हमारी 20। सो अभी N/2 क्या होगा? सो N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो N का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो N की वैल्यू है मेरे पास 60। सो N यहाँ पर 60 आएगा। और CF बता सकते हो? CF क्या आएगा? हमने लास्ट क्वेश्चन में मीडियन निकालना सीखा है ना। जो मीडियन क्लास इंटरवल होता है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं लेंगे यहाँ पर CF। सो उससे जस्ट ऊपर वाली, ये वाली। सो मीडियन क्लास इंटरवल की ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे जस्ट ऊपर वाली हम CF लेंगे, और मीडियन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ये F लेंगे। सो F की वैल्यू आएगी 20 और CF की वैल्यू आएगी 5 प्लस X। चलो सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो मीडियन मेरा है 28.5। सो ये आएगा 28.5। L की वैल्यू हमने देखी है 20, लोअर लिमिट आएगी ये। N की वैल्यू है 60। सो ये आएगा 60/2 माइनस CF की वैल्यू है मीडियन क्लास इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली। सो 5 प्लस X। इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस का साइन आगे चल रहा है, नहीं तो गलती कर दोगे। CF ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि आगे माइनस का साइन है, ओवर फ्रीक्वेंसी आएगी मीडियन क्लास इंटरवल की, दैट इज 20। सो ये आएगी 20 और H की वैल्यू हमारे पास है 10। सो अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो ये 20 इस साइड प्लस हुआ है ना, ये सारी चीज में प्लस है। 20 इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 20 को इस साइड लेकर आओ, माइनस हुआ। ये 60/2 आएगा 30। ये 60/2 30 आया। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे सो ये 5 माइनस का आएगा। ये भी माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा ओवर 20 और मल्टीप्लाई 10। चलो इसको करते हैं अभी। ये आएगा 28.5 में से 20 माइनस करोगे तो 8.5 आएगा। ये आप कटिंग कर लोगे तो ये 10 1 10 10 2 सो ये आएगा 10 2 और ऊपर आएगा 30 माइनस 5 आएगा 25 और माइनस x। ये माइनस करोगे तो 25 माइनस x ओवर 2। सो ये आप ये डिवाइड है, इस साइड लेकर आओ और मल्टीप्लाई करवाओ 2 को। सो ये हमारे पास आया 8.5 को 2 से करोगे तो 17 आएगा। सो 25 माइनस x। सो x इस साइड माइनस का है, x को मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो प्लस का होगा। ये 17 को इस साइड लेकर चले जाएंगे, x को इस साइड ले आओ, ये प्लस का हुआ। 17 प्लस का इस साइड ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। सो x की वैल्यू आई 8। सो अभी इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो y निकाल लेंगे। चलो अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सो x की वैल्यू हमारी आई 8। तो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे और यहां से हम y निकाल लेंगे। 8 इस साइड प्लस का, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी 7। सो ये हमने निकाल ली x और y की वैल्यूज। सो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना, एक बार फिर इसको देख लेना। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। इसमें हमें एज दी गई है, कॉलम एज दिया गया है इन ईयर्स, और एक नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए गए हैं। सो उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द मीडियन एज, हमने मीडियन एज फाइंड करना है। सो इसमें एक चीज देखो, आपको ये जो अभी डेटा दिया गया है ना, वो इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया गया है, वो बिलो की फॉर्म में दिया गया है, बिलो 20, बिलो 25। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिसी होल्डर है, अगर 20 से नीचे, ठीक है, 20 साल से नीचे देखें तो दो पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है, वो दो जने हैं। जिनकी एज 25 से नीचे है वो 6 पॉलिसी होल्डर हैं। जिनकी एज 30 से नीचे है वो 24 पॉलिसी होल्डर हैं। तो इसको अभी पहले तो हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, इनको पहले हम क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं फिर हम मीडियन की तरफ चलेंगे। सो इसको समझने से पहले ना मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, इसको नंबर लाइन पर करते हैं कि क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। ये देखो, इसको अच्छी तरह से समझो कि 20 से नीचे अगर मैं देखूं 20 से नीचे कितने जने हैं, 20 से नीचे 20 साल से नीचे दो है, दो पॉलिसी होल्डर है। अगर मैं 20 से नीचे देखूं तो इस साइड ये मैंने बनाया हुआ है 20, 25, 30। सो 20 से नीचे अगर देखें तो यहां पर दो पॉलिसी होल्डर होंगे, मतलब दो जने हैं जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है। अगर 25 से नीचे देखें तो 6 हैं, 25 से नीचे देखें तो 6 है। सो जो 20 से नीचे है, 25 से नीचे देखेंगे वो भी उसके अंदर ही आ जाएंगे ना। ये देखो अच्छी तरह से, ये 25 से नीचे देखेंगे तो ये जो पहले दो जने आए हैं वो भी 25 से नीचे होंगे ना, वो भी 25 साल से कम ही होंगे ना। सो आप बता सकते हो अभी 20 से 25 तक कितने जने होंगे। सो 20 से नीचे तो दो जने हैं, 25 से नीचे देखें तो ये सारे 6 हैं। 25 से देखें, 25 से देखें तो इसमें 6 आएंगे, 6 पूरे 6। तो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 20 से नीचे तो 2 है, 25 से नीचे तो 6, टोटल 6 आ गए। इसका मतलब इसमें कितने आएंगे, 6 - 2, मतलब 4 जने आएंगे इसमें। इसी तरह अगर 30 से नीचे देखें, 30 से नीचे देखें तो 24 जने हैं, मतलब 24 है। 30 से नीचे देखें तो 24 है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे 24। तो इसमें कितने आएंगे, 25 में से 30 तक कितने आएंगे, पूरे हैं 24। 24 में से ये वाले सारे निकाल दो, ये वाले सारे पूरे 24 थे ना। सो 25 से नीचे वाले सारे निकाल दो, 25 से नीचे वाले थे 6, तो इसमें आ जाएंगे 24 में से 6 निकालोगे तो ये आएंगे 18। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। सो अगर अभी देखें तो क्लास इंटरवल जब बिलो की फॉर्म में इंटरवल होते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। सो पहला तो वो ही आएगा, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 20 से नीचे 2 हैं तो ये 2 ही आएंगे। बिलो ये बनाएंगे हम, अभी क्लास इंटरवल बनाएंगे ना, अभी क्लास इंटरवल इसमें बनाएंगे। सो जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो हम क्लास इंटरवल कैसे बना सकते हैं। मान लो 20 से नीचे मैं 15 से मान लेता हूँ, क्योंकि 5 का फर्क चल रहा है ना, तो मैं 15 से शुरू कर लेता हूँ। 20 से नीचे मैं पहला क्लास इंटरवल ले लूंगा 15 से 20 तक। 15 से 20 तक पहले में तो ये 2 ही आ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2 हैं। आगे 20 से लेकर 25 तक आप कैसे निकालोगे, इसमें हमने निकाला था ना कि 4 आए थे, 6 में से 2 निकाला था, तो आप माइनस करते चलो। अभी 6 में से 2 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 4। 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4। आगे 25 से लेकर 30 तक, आगे 24 में से 6 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा आपका 18। बस ऐसे माइनस करते जाना है। आगे अगला इंटरवल बनेगा 30 से 35, तो 45 में से 24 माइनस कर लो,
45 में से 24 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा आपका 21। आगे चलेंगे 35 से 40, अभी 78 में से 45 माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 33। सो आगे 40 से 45 तो ये आएगा, तो 89 में से 78 माइनस करोगे तो आपका 11 आ जाएगा। आगे 45 से 50 तक चलेंगे तो 92 में से 89 माइनस करोगे तो 3 आएगा। सो आगे 50 से 55 तक चलोगे, 98 में से 92 माइनस करोगे तो 6 आएगा। आगे 55 से 100 तक चलेंगे तो ये 100 में से 98 माइनस कर लो तो ये आएगा 2। सो आप ऐसे इसको करोगे। पहले तो आपने क्लास इंटरवल में चेंज कर लेना है इसको। सो ये आपके सामने ऐसे न्यू क्लास इंटरवल बन जाएंगे और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। चलो अभी ये आपके पास ये हमने डेटा बना लिया क्लास इंटरवल में, अभी इसका निकाल लेते हैं मीडियन। चलो अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम निकाल लेते हैं। अभी आपने इसको नहीं, सिर्फ इसको देखना है। ये क्या आएगा 2। सो 2 में अगली वैल्यू 4 को प्लस करोगे तो 6, 6 में अगली वैल्यू 18 को प्लस करोगे तो 24। पता है ना कैसे निकालते हैं। 24 में अगली वैल्यू 21 माइनस करोगे तो 45 आएगा आपके पास। 45 में 33 प्लस करोगे तो ये आएगा 78। 78 में 11 प्लस करोगे तो 89। 89 में 3 करोगे तो 92 और 6 करोगे देन 98 और आगे 2 करोगे तो ये आएगा 100। सो चलो अभी इसका ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अभी हम फर्स्ट n/2 निकालेंगे। सो फर्स्ट हम निकालें n/2। n हमारा क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमें 100 है। सो 100 का हाफ करेंगे। 100 का हाफ क्या आया हमारे पास 50। सो 50 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं ना हम। सो 50 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 50 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 78। सो ये हमारे पास 78 50 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मीडियन क्लास इंटरवल आएगा 35 to 40। सो हम क्या लिखेंगे, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50। सो 50 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई 78। तो 78 का जो क्लास इंटरवल है ना, वो ही मीडियन क्लास इंटरवल आएगा। सो मीडियन क्लास इंटरवल हमारे पास आया 35 to 40। सो इसका मतलब L की वैल्यू हमारे पास क्या आई 35। इसकी लोअर लिमिट L होती है ना, H है इसका फर्क, 5 का फर्क चल रहा है। सो हमारे पास CF की वैल्यू क्या आएगी, जो मीडियन क्लास इंटरवल होता है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, उससे जस्ट ऊपर वाली, दैट इज ये आ जाएगी 45। और F होगा मीडियन क्लास इंटरवल का, जो फ्रीक्वेंसी F लेते हैं वो मीडियन क्लास इंटरवल की आएगी, वो होगी 33। चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का और वैल्यू निकाल लेते हैं मीडियन की। सो नाउ मीडियन अगर निकालें तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। सो L की वैल्यू है 35, n/2 हमने ऊपर निकाला है 50, n/2 की वैल्यू 50 आई है और CF है हमारा 45 और F लिया हमने 33 और H है हमारे पास 5। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं और मीडियन निकालेंगे। 35 प्लस 50 माइनस 45 5/33 इंटू 5। सो ये आगे आएगा 35 प्लस 5 5 25/33। सो आगे 35 प्लस 25 को 35 से करेंगे डिवाइड तो ये आएगा 0. आगे चलेंगे तो कितने पर जाएगा ये, 33 को 7 से करोगे तो 1 2
23, हाँ ये 7 पर चला जाएगा और 231 आएगा। ये आगे 9, सो 4 में से 3 1, ऊपर से 0, और ये जाएगा अभी 6 पर करेंगे तो 98, ये 5 पर चला जाएगा। सो 15 1 और 16 इतना आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट। सो 0.75, सो इसको प्लस करोगे तो 35.75 ये हमारी आ जाएगी मॉडल एज जो सॉरी मीडियन एज जो उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है हमें। सो इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना कि बिलो वाले क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने दी गई है। इसमें हमें 40 लीव्स दिए गए हैं और उनकी लेंथ दी गई है। ये हमें लेंथ ऑफ लीव्स दी गई है और ये नंबर ऑफ लीव्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ लीव्स हमें 40 दिए गए हैं, टोटल लीव्स 40 है। तो उन्होंने हमें मीडियन लेंथ निकालने को बोला है, तो हम मीडियन निकालेंगे। सो इसमें स्टूडेंट एक चीज देखो पहले तो ये देखो इंटरवल 118 से शुरू हुआ, 126 पर खत्म। अगला इंटरवल 126 से शुरू नहीं हो रहा, वो 127 से शुरू हो रहा है और 135 तक जा रहा है। उससे अगला इंटरवल 135 से शुरू नहीं हुआ, 136 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम नहीं है, 126 और ये 127। मतलब ये डाटा कंटिन्यूअस नहीं है। हमें ये डाटा कंटिन्यूअस नहीं दिया गया। पहले हम इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। हमें पहले तो ये दोनों नंबर सेम करने पड़ेंगे। 126 है और यहाँ पर 127 है, यहाँ पर 135 है और यहाँ पर 136 है। सो इनको सेम करना पड़ेगा। सो ये सारे नंबर हमें सेम करने पड़ेंगे तो डाटा कंटिन्यूस बनेगा। सो डाटा कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, चलो इसको पहले देखते हैं। सो ये मेरे पास 118 से 126 है ना। सो मैं पहले दो इंटरवल ले लेता हूं, यहां से देख लो कैसे करना है। सो आपने क्या करना है, ये वैल्यूज, ये दोनों वैल्यू सेम करनी है ना। सो आप क्या करोगे, इस वैल्यू में से ये 127 है ना, सो 127 में से आप इसको माइनस कर दो 126 को और 2 से डिवाइड करना है और ये कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी डाटा कंटिन्यूअस बनाया जाता है तो नीचे वाली ये जो बड़ा नंबर है इसमें से ऊपर वाला ये जो छोटा नंबर होगा, सो इसको माइनस कर देना 2 से डिवाइड। जैसे आगे चले, अगला इंटरवल है 136 से 144। अगर इनको हम कंटिन्यूअस बनाएं तो कैसे करेंगे, अभी 136 में से 135 माइनस कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, बस ये भी वही आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। अभी इस 0.5 को क्या करना है, अभी इस 0.5 को आपने ये सारी जो लोअर लिमिट है, ये आपने 0.5 को क्या करोगे, ये जो लोअर लिमिट है ना, सारी लोअर लिमिट इस साइड वाले नंबर इसमें से माइनस करते चलो और ये जो अपर लिमिट है ये इस साइड वाले नंबर इनमें से प्लस करते चलो। इनमें से माइनस करना है 0.5 और इनमें प्लस करना है, तो हमारा ये डाटा बन जाएगा कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, 0.5 को 118 में से माइनस, सो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 बन जाएगा और इसमें प्लस करेंगे तो ये बनेगा 126.5। ये डाटा हमने कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख रहे हैं। इसमें से माइनस करोगे, 127 में से माइनस करोगे तो 126.5, इसमें प्लस करोगे तो 135.5 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 135.5, पॉइंट माइनस कर रहे हैं हम आधा, इसमें प्लस करेंगे तो 144.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 144.5, इसमें प्लस करेंगे तो 153.5, इसमें माइनस करेंगे तो 153.5, इसमें प्लस करेंगे तो 162.5, इसमें माइनस करेंगे 162.5 आएगा और इसमें प्लस करेंगे तो 171.5।
इसमें माइनस करेंगे तो 171.5 और इसमें प्लस करेंगे तो 180.5। तो ये डेटा आपका कंटिन्यूअस बना। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डेटा कंटिन्यूअस कैसे करना है। एक मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो आपके पास दो इंटरवल है, मान लो ये दो इंटरवल दिए गए हैं, आप कंटिन्यूअस इसको कैसे लिखोगे, इसमें से एक माइनस कर लो, ये 117 बन जाएगा ना, एक माइनस करोगे बस 0.5 लगा दो उसके साथ, और इसमें इसके साथ तो 0.5 लगाते चलो ऐसे। इसमें से कैसे बनेगा, ये 127 है ना, एक माइनस कर लो 126 बन जाएगा, उसके साथ 0.5 लगा दो, इसके साथ तो सिर्फ 0.5 ही लगाना है। तो ऐसे आप बनाओगे कंटिन्यूअस डेटा। सो चलो आगे चलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका टोटल करेंगे सारा, ये एफ कॉलम है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आ जाएगी 3। सो 3 में से 5 प्लस करोगे तो 8 आएगा, 8 में 9 प्लस करोगे तो 17 आएगा, 17 में 12 प्लस करोगे तो 29 आएगा, 29 में 5 प्लस करोगे तो 34 आएगा, 34 में 4 प्लस करोगे तो 38 आएगा, 38 में 2 प्लस करोगे तो 40 आएगा। सो ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अभी हम सबसे पहले तो निकालते हैं n/2। सो फर्स्ट हम निकालेंगे n/2, n है हमारा 40। सो 40 का करेंगे हाफ तो ये आएगा 20। अभी 20 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, 20 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ये वाली मेरी, चौथे नंबर वाली, ये वाली मेरी आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से जस्ट बड़ी 29 आएगा। इसका मतलब मीडियन क्लास क्या आएगा मेरा, 144.5 से 153.5। सो मैं क्या लिखूंगा, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 20। सो 20 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 29। सो इसकी जो क्लास इंटरवल होगा फिर वो ही होगा मीडियन क्लास इंटरवल। सो मीडियन क्लास इंटरवल क्या आएगा मेरा, सो मीडियन क्लास इंटरवल मेरा आया 144.5 से 144.5 से लेकर 153.5। सो ये मेरा आ जाएगा मीडियन क्लास इंटरवल। सो चलो अभी इसमें फिर L क्या आएगा, दिस सिंप्लाइज L की वैल्यू आ जाएगी ये लोअर लिमिट 144.5। H क्या आएगा, H आएगा इसका डिफरेंस। सो 153.5 में से 144.5 आप माइनस करोगे तो 9, तो ये 9 आ जाएगा आपका डिफरेंस क्लास इंटरवल का। सो CF क्या आएगी, मीडियन क्लास इंटरवल ये आया ना आपका, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 29 है, उससे जस्ट ऊपर। सो ये वाली लेंगे CF आएगा 17, और F की वैल्यू मीडियन क्लास इंटरवल, ये जो मीडियन क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी वो है 12। सो फ्रीक्वेंसी आएगी 12। चलो अभी अपना फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं सारी और मीडियन निकालते हैं। सो नाउ मीडियन निकालें। सो मीडियन क्या आएगा, मीडियन आया आपका L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई H। सो L की वैल्यू है आपके पास 144.5, n/2 आपने क्या निकाला है 20, CF आपके पास आया 17 और F क्या है 12 और H फर्क कितना है 9 का। सो ये आएगा 144.5, ये आएगा 20 में से 17 3 आएगा, 3/12 इंटू 9, ठीक है। सो ये आप कटिंग कर लोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 3 के टेबल से 3 4 और 3 3 9। सो ये 3 3 9/4। सो आगे चलेंगे 144
0.5 ये डिवाइड करोगे 9 को 4 से तो 4 2 ज़ा 8 आएगा, पॉइंट लगेगा 1, 4 2 ज़ा 8 और 2 4 5 ज़ा 20, ये इतना बन जाएगा आपका 2.25। सो आगे प्लस करोगे 144.5 में 2.25 प्लस करोगे तो ये 5, ये 7, ये 6 4 1, तो ये आएगा 146.75 mm। सो ये हमारी लेंथ दी गई है ना, इन mm में दी गई है ना, तो ये mm में लिखेंगे, तो ये हमारा आया मीडियन। सो इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना दोबारा कि ये हम कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। बस यही क्वेश्चन है आपका, इजी है, एक बार अच्छी तरह से दोबारा देख लेना। सो ये हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए, अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।